जय हिंद। क्लास 10th का ये बैच जो है 2026-27 वाले बच्चों के लिए है। मतलब 2026 मतलब 27 में जो बच्चे पेपर देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लेक्चर आज है रियल नंबर का, ठीक है ना, जिसमें हम लोग होल एनसीईआरटी कवर कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ कवर करेंगे, ठीक है ना, ऑन द स्पॉट। मतलब 2023, 24, 25 और अभी जो पेपर चल रहा है 26, अभी तो नहीं, मतलब 26 में 26 का कंटेंट अभी पेपर हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल देंगे। बट हाँ, 23, 24, 25 इसके पेपर हम लोग अभी ऑन द स्पॉट इस चैप्टर के साथ ही सॉल्व कर लेंगे। मतलब पहले चैप्टर सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, इसके जस्ट बाद 10 ईयर सॉल्व कर लेंगे। 10 ईयर मतलब इन द सेंस पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन, ताकि पेपर आने टाइम हम लोग को नौटंकी न लगे। दूसरी चीज, इसी को बार बार रिपीट करते रहिएगा। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे यूटी हो, कुछ भी हो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा ना। आपके टीचर की हिम्मत है कि इससे बाहर कुछ, हिम्मत मतलब इन द सेंस मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी टीचर को कि नहीं, हिम्मत नहीं है ये वो ऐसा, मतलब ये कैन वाला सीन नहीं है, ठीक है ना, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये वो, ये सब फर्जी है। मेरा कॉन्सेप्ट सीधे सीधे कहने का मतलब इतना है कि मैं पढ़ाऊंगा इतना एग्जाम ओरिएंटेड कि आपकी एग्जाम तक चीजें चल जाएं, इंक्लूडिंग आपके एग्जाम में या फिर ऑनलाइन जो भी फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट, ठीक है ना। लगभग लगभग सेम कंटेंट सारे पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग मी भी, ठीक है ना, मैं भी सेम कंटेंट ही पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं सब लोग। खैर, आइए क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? रियल नंबर। रियल नंबर, देख बाबू, नंबर दो टाइप का होता है। एगो रियल होता है ना, एगो इमेजिनरी होता है। समझ में आ रहा है? रियल मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब जिस नंबर की वास्तविकता हो। वास्तविकता मतलब जैसे हमने आपसे कहा कि, आपने कहा कि आ, मैं जिस उम्र में हूँ, इस उम्र में बहुत ही चीजों का लोगों को बहुत शौक होता है, या मैं, मुझे फोर व्हीलर चाहिए, मतलब लैम्बोर्गिनी चाहिए, मैं कहीं घूमने जाऊं, ये वो। तो आप अभी फिर वास्तविकता से परिचित नहीं है आप, ठीक है। वास्तविकता मतलब भौतिक चीजों से हट करके अगर बाकी चीजों पे ध्यान दिया जाए तो उसको बोलते हैं वास्तविकता। सेम वही रियल मतलब होता है वास्तविकता। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक नंबर, ठीक है ना, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है ना। इसको समझने से पहले कुछ चीजें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जो मैं बोल रहा हूँ इसको समझते रहिएगा और अपनी एनसीईआरटी वगैरह को देखते रहिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ यही एनसीईआरटी में आपके लिखा होगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा चकमका के पढ़ाने की हमारी आदत नहीं है, ठीक है ना, कि हेलो गाइस ये वो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। जय हिंद बोल के आते हैं, जय हिंद बोल के क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए एडिटिंग वगैरह ऐसी नहीं होता है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बात करूंगा वीडियो में, ठीक है ना। तो बस बने रहना लास्ट तक, ठीक है ना। चलिए, एग्जाम ओरिएंटेड। नेचुरल नंबर वो नंबर जिनको गिना जा सकता है, सीधे सीधे। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ध्यान रखिएगा, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर। क्या भैया? नेचुरल नंबर, पहली चीज। दूसरी चीज होल नंबर। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं, बस मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है ना। ऑल पॉजिटिव काउंट नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। क्या हो जाएगा? होल नंबर। समझ में आई कि नहीं है? चलो, अगला इसके बाद आता है इंटीजर। समझ में आया? इंटीजर सीधे सीधे समझिएगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ध्यान समझिएगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट विदाउट फ्रैक्शन। विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट आप इसको बोल सकते हैं, बट विदाउट फ्रैक्शन आप समझिएगा, समझाना है, ठीक है, किताबी लैंग्वेज नहीं है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा, डॉट 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 करते हुए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट तक ही जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, इसको बोलते हैं इंटीजर। नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर पढ़ के आ चुके क्लास 9th में। होल नंबर, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। इंटीजर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जितनी संख्या होती है सारी इंटीजर होती है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, विदाउट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में
नहीं होनी चाहिए। इस 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिटा दे इसको। ध्यान रखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ 10 ईयर करा दूंगा, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा। ये नहीं कि प्रीवियस ईयर के लिए कोई अलग से वीडियो आएगी। और आप सभी से निवेदन है कि लेक्चर देखने के दौरान ही आप लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद तुरंत चला जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कॉन्फिडेंस तगड़ा हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभी दिखाएंगे आपको, शायद पीडीएफ, यहाँ पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है ना, ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, और लिख रखा है हमने, ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन आपको हम करा देंगे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछे गए, मतलब लगभग लगभग 2025 का सैंपल पेपर भी है इसमें, ठीक है ना। 26 की पेपर नहीं है अभी, ठीक है, जैसे ही 26 के पेपर आ जाएंगे हमारे पास, वैसे ही आपको हम लेक्चर अपलोड करके डाल देंगे, आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक सबसे खास चीज, जितने लोग पहली वाली वीडियो को देख रहे हो लाल, कभी भी हमारी तरफ से सजेशन है ये, बाकी जो आपको अच्छा लगे, सजेशन हमारी तरफ से ये, कभी भी किसी भी वीडियो को लाइव देखने का तब तक प्रयास ना करें जब तक कि आप उसमें प्रैक्टिस करने ना जाएं। इस बात का बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी बात को जो हम बोलने जा रहे हैं, ये पिछले 4 5 साल 6 साल का जब से हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है। कभी भी किसी भी वीडियो को तब तक लाइव देखने ना जाएं जब तक कि आप उस वीडियो में दिए गए कंटेंट की प्रैक्टिस ना कर रहे हो। कभी भी सीखने के लिए, लेक्चर पढ़ने के लिए, कभी भी किसी वीडियो को लाइव देखने के लिए ना जाएं। हमेशा वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, लेक्चर को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके फोन में फ्लाइट मोड लगाएं, फोन थोड़ा दूर रखें, खुद कॉपी लें, पेन लें, उसके बाद करना शुरू करें। जहां टीचर बोले कि इसको नोट कर लीजिएगा, वहां वीडियो को पॉज कर दें, उसको नोट करें, उसको पढ़ने के बाद फिर आगे की तरफ मूव करें। जितने लोग पहले लेक्चर की तरफ ध्यान दे रहे हो, ध्यान से यहीं से हर लेक्चर में ये चीज अप्लाई करना, कंफर्म सक्सेस मिलनी मिलनी है लाल। हमेशा इस चीज को, हमेशा ऑनलाइन लोगों सब याद रखना भैया, जितने लोग ऑनलाइन हमको देख रहे हो, ठीक है ना। सबसे पहला काम, लेक्चर को डाउनलोड करो, कहीं से भी, यूट्यूब पे डाउनलोड करो, कहाँ हम नहीं जानते कहाँ डाउनलोड करो, ठीक है ना, डाउनलोड करो, फोन में फ्लाइट मोड लगाओ, नेट नहीं ऑन होना चाहिए, बिल्कुल नोटिफिकेशन एक भी नहीं आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। फोन में फ्लाइट मोड लगाओ, आराम से बैठो, फोन दूर रखो, 1 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में खत्म होगा, कोई बात नहीं है, फ्री, आराम से खत्म करना है। 1 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में आराम से कर, 2 घंटे में आराम से खत्म करना है आराम से, लेकिन दोबारा उस लेक्चर को देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान से, इसका ध्यान रखिएगा। बस बाकी ऑनलाइन लेने, आप पढ़ने वाले हो यार, तुमको समझ में आ रहा है ना। एग्जाम में बैठना, सबसे पहले ध्यान देना, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मेरे लाल वो किसी को नहीं आ रहा है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, तैयारी इस लेवल की हो। अगर हमारा वो क्वेश्चन, कलम रुक गई हमारी इस क्वेश्चन पे, तो वो क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा है। और अगर तैयारी इस लेवल की नहीं है तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। अभी शुरुआत है, जस्ट अप्रैल के सेशन से आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा। जो जूनियर्स है, अगर उनका एग्जाम खत्म हो जाएगा, जल्दी देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, फटाफट देख करके एग्जाम का सिलेबस खत्म करके उठा लीजिएगा 10 ईयर, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, टाइमर लगा करके। अगस्त लास्ट तक कराऊंगा मैं, वो भी कराऊंगा, ठीक है ना। लोड मत लो, आइए हम लोग करते कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर का हिंदी में क्या मतलब होता है? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र होता है, सम्मिश्र संख्या, जहां तक हमको पता है, ठीक है ना। बाकी एक बार भी बैठी टीम वो बता देगी कौन सा मतलब क्या होता है कंपोजिट नंबर का, ठीक है ना। चलिए, कंपोजिट नंबर को ध्यान रखिएगा, इसका मतलब सबसे तगड़ा फॉर्मूला क्या होता है याद करने का? यौगिक संख्या है, हाँ, सम्मिश्र संख्या या फिर यौगिक संख्या आप बोल लीजिए, मतलब एक क्या होता है, यौगिक संख्याएं, ठीक है ना, सम्मिश्र संख्याएं। कंपोजिट नंबर का सीधा सीधा मतलब समझो, वो नंबर जिनके सेल्फ फैक्टर हो, मतलब वो तो खुद हो और एक हो, ध्यान समझना, एक तो वो खुद हो, दूसरा कौन सा हो, वन हो, तीसरा एक टू एक्स्ट्रा हो, एक्स्ट्रा फैक्टर हो एक तो, समझ में आया? मतलब एक तो वो खुद से, जैसे हमने कहा टू, क्या कंपोजिट नंबर है, आपने कहा सर जी टू तो टू से हो जाएगा, टू तो वन से हो जाएगा, बस और किसी से होगा ही नहीं। हमने कहा थ्री, थ्री भी गुरु जी थ्री से हो जाएगा,
वन से हो जाएगा, और किसी से होगा ही नहीं। लेकिन हमने कहा लाल फोर, तो फोर फोर से हो जाएगा, फोर वन से हो जाएगा, लेकिन फोर टू से भी हो जाएगा। इसका मतलब यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, ये पिछले साल एग्जाम पूछा गया, अभी हम दिखाएंगे आप। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ बताओ, ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा लाल? फोर हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा नंबर है जिसको अपना और मतलब वन छोड़ के एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, इसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सेल्फ हो, वन हो, एक तो एक्स्ट्रा फैक्टर। समझ में आया? चलिए आगे चलें। लेक्चर बहुत लंबा लंबा नहीं रिकॉर्ड करेंगे, छोटा छोटा रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। बोर हो जाता है, आपको इंस्टाग्राम देखने का आदत लग चुका है, इसलिए आप बहुत बड़ी वीडियो नहीं देख पाते। हम समझ रहे हैं आपकी व्यथा को, ठीक है ना, इन चीज को सुधारिए, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। आइए, कंपोजिट नंबर हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रेशनल नंबर। क्या पढ़ लेते हैं? रेशनल नंबर। आइए, रेशनल नंबर, तीन क्वालिटी लाल, यही तीन क्वालिटी में रेशनल नंबर खत्म है। सबसे पहला, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए? पी बाई क्यू के फॉर्म में। समझ में आया? दूसरा, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा, पी एंड क्यू आर इंटीजर। ध्यान रखिएगा, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं, ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर। मैं केवल इंटीजर की बात कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? इंटीजर की। तो रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू क्या होना चाहिए लाल? इंटीजर होना चाहिए, बस यही है रेशनल नंबर, ठीक है ना। एक क्वालिटी और होती है रेशनल नंबर की, जब आप डेसिमल के फॉर्मेट में चलेंगे। डेसिमल के फॉर्मेट जब आप चलेंगे तो रेशनल नंबर की एक क्वालिटी और होती है, हाँ ठीक है, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। दूसरा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या है? रेशनल नंबर है। मतलब डेसिमल के बार बार रिपीट हो, जैसे हमने कहा 16.6666, ये 16 2/3 लिखा जाता है इसको, ये 16.6666 होता चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हमें कहा 0.333333 क्या हो जाता है? 1/3। इसी फॉर्मेट इसको लिखा जाता है, आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखा होगा क्लास 9th में, बोला होगा पी बाई क्यू फॉर्म लिखो, तो आपने 0.333 को 1/3 लिख दिया होगा, 3.3 को 10/3 लिख दिया होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, जो भी लिखा होगा आपने, ठीक है, वो 9th का टॉपिक था, वहां छोड़ दीजिए इसको। बस इतना ध्यान रखिए कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हमने कहा 5.04, ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। समझ में आया ना? तो अगर रिपीटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो वो क्या है? रेशनल नंबर में आएगा। समझ में आया? तो पी बाई क्यू, क्यू इज इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर इंटीजर। रेशनल नंबर, डेसिमल, अगर फॉर्मेट में है तो रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये क्या होते हैं लाल? रेशनल नंबर होते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आएगा। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप यहाँ जान लीजिए, ठीक है ना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी नॉर्मल चल रहा है, अभी क्वेश्चन नहीं आया, अभी समझा रहे हैं आपको, चैप्टर के बारे में फॉर्मेट दे रहे हैं, ठीक है ना। आइए मिटा देते हैं इसको हम। आप बस समझते रहिए, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है लाल, अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये सब क्लास 9th में था, अब नहीं मिलेगा ये सब, हो गया अभी सब।
खत्म हो गया फॉर्मेट। ठीक है ना, अब जो मिलना है वो तगड़ लेवल पे मिल रहा है, अभी सब गया। ठीक है ना। आइए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। उसके पहले वाले को परिमेय संख्या बोला जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? या तो कोई दिक्कत? चलिए सीधे सीधे जानिए। जो रेशनल नंबर नहीं होता वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। अब तुम लोग हंस रहा होगा, गजब मास्टर, क्या क्या लॉजिक बताया यार तुम। मतलब जो रेशनल नंबर नहीं होता इरेशनल नंबर होता है, वाह। तुमको भारत रत्न दे देना चाहिए, इतना तगड़ा बता दिया तुम। बताओ आज तक किसी ने नहीं बताया ये कि जो रेशनल नंबर नहीं होता वो इरेशनल नंबर होता है। गजब, गजब टोपी बाजी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो रेशनल नंबर नहीं होता वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में आपको कुछ कुछ फॉर्मेट याद रखने पड़ते हैं, जैसे हमने कहा खासकर डेसिमल वाले में, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या होता है भैया? इरेशनल नंबर। जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। सबसे खतरनाक पूछा जाने वाला क्वेश्चन खासकर कंपटीशन लेवल तक का, पाई और 22/7। 22/7 जो होता है लाल, ये होता है रेशनल नंबर। और पाई जो होता है ये होता है इरेशनल नंबर। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो 22/7 होता है ये होता है रेशनल नंबर, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। q7 है मतलब q0 नहीं है। और सबसे लास्ट चीज p और q दोनों क्या है? इंटीजर है। इसी पाई की वैल्यू होती है 22/7। लेकिन ये पाई क्या है? ये रेशनल नंबर है। और ये 22/7 क्या है? रेशनल नंबर। आप कहेंगे गुरु जी ई कैसे? ना, ना बताएंगे। ये नए बताएंगे। इसलिए नए बताएंगे क्योंकि अभी ये आपका काम का नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो आप सीख जाइएगा। जे यू लीजिएगा तो वहां लिखाया जाएगा कि रेशनल नंबर हेन टेन रूट टू रूट फाइव। सीखिएगा सब वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो चीजें हम यहाँ बता रहे हैं ये आजीवन आपके काम आने वाली है, जब तक आप मैथ पढ़िएगा तब तक। अभी हम बता देंगे क्या क्या आपसे छूट जाएगा इसी क्लास में, दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन एग्जाम में मिलेगा लाल, कंफर्म मिलेगा। ठीक है। और अभी जब मैं एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं उस पर मेंशन करूंगा कि ये कहाँ पूछा गया है। विभाग का लोड मत लीजिएगा कहीं इस क्वेश्चन उठा लिए करा रहे ना। और मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात को। जितने भी वहां शॉर्ट लेके आते हैं, जितने भी एग्जाम टाइम में वीडियो लेके आते हैं 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे की, अब सेम यही क्वेश्चन ले जाके वहां मिला लीजिएगा। सेम अभी जो इस बार वीडियो आई है मैं उसकी भी चर्चा कर रहा हूँ। तो 6 घंटे 7 घंटे की वीडियो जो भी टीचर लेके आए बखूबी मेहनत किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैं यहाँ जो कराऊंगा उस पर लिखा हो, मेंशन होगा कहाँ वो पूछा गया है। वही सेम क्वेश्चन टीचर वहां करा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उनको कॉपी पेस्ट मारा है, वो मेरा कॉपी पेस्ट मारा नहीं लाल। हम दोनों सीबीएसई को कॉपी पेस्ट मारे। समझ में आ रहा? हम दोनों ने सीबीएसई को कॉपी पेस्ट मारा है ना, वो हमको कॉपी मारे ना हम उनको कॉपी मारे। कॉपी मारना कोई गलत बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात होती है, बट आप कॉपी किसको मारते मैटर ये करता है। बहुत गहरी लाइन है, चलिए। ज्यादा गहरी गहराई मत जाया करो। आइए पढ़ाई ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है? पढ़ो बस। आइए, क्या क्या पढ़ लिया हमने लाल? नेचुरल नंबर, अगर आपको याद हो तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? दिक्कत हो डिस्कस कर लो लाल। नहीं है? आओ, अब हम लोग चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। उससे पहले नंबर ऑफ जीरोस ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ एक छोटा सा बढ़िया सा टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है ना?
आइए, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस में थोड़ा सा हम जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मेरी बात समझना ध्यान से। जब तक, ध्यान समझना जो मैं बोल रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनते रहना, जब तक किसी भी नंबर में 2 और 5 दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, उस नंबर में जीरो नहीं आएगा। जैसे हमने कहा 24, ध्यान से मेरी बात समझना, 48, 32, 27, 15, यही हम इधर लिख देते हैं। हमने लिखा 20, 50, 60, 90, 140। समझ में आ रहा है ना? आगे इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ये इसका फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। अभी सिखाएंगे प्राइम फैक्टर, लोड मत लीजिए, बस जान लीजिए कि उसको ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा। अब हमको पता है इसलिए हम लिख दिए, आप भी जान लीजिए। देखिए 24 ऐसे लिखा जाता है, 12 बार में, फिर ये 6 बार में, पूरी ये 3 बार में, और ये 3 बन जाती है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही लिखा जाता है। यही हमने यहाँ लिखा है। आइए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये ऐसे लिखा जाए। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, आगे 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अभी हम प्राइम फैक्टर की चर्चा करेंगे, ध्यान, लोड मत लेना, ठीक है ना? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, तीनों की चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, बस अभी इसको ध्यान देते रहो, अब इसको पढ़ चुके हैं इसलिए हम हल्का सा बता दे रहे हैं इसको। बाकी जब हम अभी प्राइम फैक्टराइजेशन की चर्चा करेंगे तब उसमें चर्चा करेंगे इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसको पावर के फॉर्म में कैसे लिखा, सब बताएंगे अभी, बस इसको समझते रहो। हम और नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत उसको नहीं समझा रहे हैं। ठीक है ना? आइए, 15, सॉरी, 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहां देखिएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20, इसको अब बना लीजिए 100, इसको बना लीजिए 200, और इसको बना लीजिए 500। ये 50 है, सॉरी 500 नहीं, 5000 बना लीजिए इसको। चलिए, यहां समझिएगा, 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई 2। अब ज्यादा लोड मत लेना, गुरु जी आप कैसे कर दे रहे हैं, हमको नहीं आ रहा है। आ जाएगा लाल, अगर आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आ रहा ज्यादा लोड मत लीजिएगा, ठीक है ना? क्लास 10th में है अभी, अब हम सिखा देंगे, हालांकि ये क्लास 7th का टॉपिक है। ये 100, 2 25 दो दूनी 4, मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 5 कीजिएगा, तो 50 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5, सॉरी पहले 2 मल्टीप्लाई 5, एक मिनट रुक जाओ, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इसको थोड़ा सा हम अच्छे फॉर्मेट में लिख देते हैं, ऐसे फॉर्मेट में लिखना अच्छा नहीं होता, इसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 5 5 और 5 5 5 5 और 5। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते हैं और कैसे निकाला जाता है, यहीं से एक डायरेक्ट पेपर का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, सीख के जाइएगा। डायरेक्ट पेपर में आता है ये क्वेश्चन, आया भी है इस बार, आया भी है। आपको अगर मेरे पास पेपर पड़ा होगा, एक बार देखना, क्लास 10th का पेपर पड़ा हुआ है क्या इस साल का, जिसमें वो 6 पावर 9 वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना? आपके पास पेपर इस बार का, दिखाएं एक बार, देखें हम। ये इस बार का पेपर है, ठीक है ना? जो बच्चे देखे आए थे वो हमको दिए थे, ये रहा। अभी सेम क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, अगर आपको दिख जाए तो।
क्वेश्चन नंबर 412 देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट एंड विद जीरो ऑफ एनी नेचुरल नंबर, 4n, 4 की पावर n, 3 की पावर n प्लस 1, 10 की पावर n प्लस 1। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, अभी हम कराएंगे इसमें, ठीक है ना, लोड मत लीजिए, पूछा जाता है लाल, कंफर्म पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था, पिछली बार भी पूछा गया था एक क्वेश्चन, पिछली बार 6 की पावर 0 था। ठीक है ना, तो कराएंगे हम, लोड मत लीजिए, ठीक है ना, बस दिखा दिया आपको, एग्जाम ओरिएंटेड ही करा रहे हैं, ज्यादा हवाबाजी में नहीं लेके जाएंगे आप। ठीक है ना, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, यूक्लिड थ्योरम नहीं आता, यूक्लिड थ्योरम एग्जाम में यार, अब पता है क्या पढ़ा रहे फालतू फालतू में। चलिए, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है मेरे भाई सीधा सीधा, जितने भी 2 और 5 के जोड़े मिलेंगे, क्या मिलेगा, पेयर। जितना भी 2 और 5 का पेयर मिलेगा, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ जीरो होगा। जितना ज्यादा 2 और 5 का पेयर मिलेगा, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ जीरो होगा, मतलब उतने ही ज्यादा जीरोस होंगे उसमें। देखिए, ध्यान रखना, मैंने 2 और 5 बोला है, मैंने केवल 2 केवल 5 नहीं बोला, मैंने 2 और 5 दोनों बोला है। दोनों आने चाहिए, जब तक दोनों नहीं आएंगे जीरो नहीं बनेगा। यहाँ देखिए, 2 2 2 आया ना, लेकिन 5 नहीं आया, जीरो नहीं है। 2 2 2 2 आया, 5 नहीं आया, जीरो नहीं है। 2 2 2 2 2 आया, 5 नहीं आया, जीरो नहीं है। सेम यहाँ 3 3 बार आया, 3 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 2 और 5 का जोड़ा बनना चाहिए। यहाँ 3 और 5, 5 आया लेकिन 2 नहीं है, इसलिए यहाँ जोड़ा, इसलिए यहाँ जीरो नहीं बना। लेकिन यहाँ देखिएगा, 2 आया, 2 आया और 5 आया, मतलब 5 और 2 का एक पेयर बना, तो कितना जीरो आया, एक जीरो। 5 और 2 का एक पेयर बना, कई जीरो आया, एक जीरो। 5 और 2 का दो पेयर बना लाल, इसलिए कितना जीरो आया, दो ही जीरो आया। बुझाया, बुझाना मतलब समझना होता है। ठीक है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, एक पेयर, 5 और 2 दूसरा पेयर, दो पेयर आए, मतलब कितने जीरो बने, दो जीरो। आपका कहने का मतलब जी यहाँ दो भी तो आया लाल, 5 तो नहीं आया ना, 5 आया होता तो एक जीरो और बन जाता। पेयर चाहिए 2 और 5 का, 2 और 5 का पेयर बना, 2 और 5 का पेयर बना, कितने जीरो आ गए, दो जीरो। आगे 2 और 5, ये रहा 2, ये रहा 5 एक पेयर, ये रहा 2, ये रहा 5 दो पेयर, ये रहा 2, ये रहा 5 तीन पेयर, तो कितने जीरो आ गए, तीन जीरो आ गए। आप कहेंगे गुरु जी एक तो 5 एक्स्ट्रा बच गया, एक 5 एक्स्ट्रा बच गया, लेना देना क्या है उससे, 2 भी तो आना चाहिए साथ में, 2 नहीं आया इसलिए नहीं होगा। समझ में आया जो हम बोल रहे हैं, आ रहा है ना समझ में, बस यही समझो। आओ, अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। आइए, मिटा दे इसको भी हम, अब लिखना हो तो लिख लीजिए, नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 का पेयर आना चाहिए, जितना पेयर बनेगा उतना जीरो बनेगा, पेयर नहीं बना जीरो नहीं बनेगा। समझ में आई बात, चलिए मिटा देते हैं इसको हम, ठीक है ना। कभी भी पहली बारी वीडियो को 2x, 1.5x, 1.25 पे करके नहीं देखना है, हमेशा वीडियो को 1 पे देखना है, नॉर्मल पे। कभी भी 2x पे करके वीडियो को नहीं देखना है, समय भले कम लगेगा आपको 2x देखने में, समझ में कुछ नहीं आता लाल, भन 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 चीजें चली जाती हैं, बुझाता कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हमेशा नॉर्मल वीडियो करके देखना है। समझ में आया, कोई दिक्कत, आइए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने का आपको हम प्रयास करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमने लिखा 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n, 7 की पावर n, 8 की पावर n। ध्यान समझना, एन इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ एन बराबर क्या लिख लोगी, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। छोटा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आता है, सीख के जाइए, 1 नंबर 2 नंबर में आता है, इससे ज्यादा नंबर का नहीं आता। ये तो एमसीक्यू में आएगा, फिर 1 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना, उसमें फिर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है 2 नंबर में कि कहाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, आइए देखो, 2 की पावर n लिखा है, ध्यान समझना, 2 की पावर क्या लिखा है, n लिखा है। अगर 2 की पावर n में हम 2 की पावर n बराबर 1 रख देते, n बराबर क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया, तो क्या आएगा, ये 2 आएगा। हमने 2 की पावर 2 रख दिया, मतलब n बराबर क्या रख दिया हमने, 2 रख दिया, तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। हमने n बराबर क्या रख दिया,
3 रख दिया तो 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमने n की पावर 4 रख दिया तो 2 की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 16, 32, सॉरी 16 आएगा, सॉरी 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 16 आएगा। हमने 2 की पावर 5 रख दिया, क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। हमने 2 की पावर 6 रख दिया, 2 दूनी 4 दूनी 32 दूनी 64, 64 आ जाएगा। ध्यान से मेरी बात समझना, अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये हर कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगा, हर क्वेश्चन में, 3 की पावर n में, 4 की पावर n सब में मिलेगा, जो भी मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ। देखो 2 की पावर 1 था, यूनिट डिजिट पे क्या आया, 2 आया। 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट पे 4, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट पे 8। यूनिट डिजिट मतलब समझते हैं, इकाई का अंक, वंस प्लेस। अब इसके आगे 0 लगाइए आप, अगर वंस प्लेस नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना। पावर 4 थी, यूनिट डिजिट पे 6, पावर 5 आई यूनिट डिजिट पे 2, पावर 6 आई यूनिट डिजिट पे 4। क्या फिर से वही रिपीट हो रहा है 4 के बाद? अगर हम पावर 7 लगा देते, देखो पावर 7 भी लगा देते हैं, ये आ जाएगा 128। क्या जो पावर 3 में आया था वही पावर 7 में आया है लास्ट में? अगला, हमने 2 की पावर 8 लगा दिया, कितना आ गया, 256। तो 2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 4 में लास्ट में क्या आया था, 6। क्या भाई फिर आ गया? कहने का मतलब यह है कि पावर 4 बाद, पावर 4 के बाद अगर पावर 4 लगा दिए, उसका मल्टीपल चल रहा है, तो हमेशा यूनिट रिपीट होता है। पहली चीज जो हम कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है वो आप समझने का प्रयास करना, अगर ये नहीं समझ में आया ज्यादा लोड मत लेना। क्या 2 की पावर n में कुछ भी रख दोगे तो कभी भी तुमको 5 मिलेगा? इतना बताओ हमको। इसको क्या लिखोगे, 2 × 1, इसको 2 × 2, इसको 2 × 2 इसको 2 × 2 इसको 2 इसको ऐसे ही लिख देना, उसको भी ऐसे लिख देना, उसको इतना लंबा थोड़ी लिखेंगे, मार्कर का वेस्ट होता है। कॉन्सेप्ट समझना। क्या इसकी पावर कुछ भी लगा दें, इसमें कहीं भी हमको 5 मिलेगा? अगर 5 नहीं मिलेगा तो क्या कभी भी 2 की पावर n जीरो के साथ इंड होगा? नहीं होगा। समझ में आया? यही आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हम चाहे तो बोर्ड भी लग जाएगा, बोर्ड पे, ठीक है ना, फोटो खींच के हम लगा देंगे, आप लोग बस आप देख लीजिए आप इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट एंड विद जीरो ऑफ एनी नेचुरल नंबर n? मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो n की पावर अगर 0 रख दें हम, या फिर n की वैल्यू 0 रख दें, तो क्या वो कभी 0 पे एंड होगा या नहीं होगा? समझ में आया 2 वाला कॉन्सेप्ट? ऐसे ही 3 वाले में भी, क्या 3 की पावर कुछ भी रखो, अब रख के आप चेक कर लेना, क्या 3 की पावर कुछ भी रखोगे तो वहां से यूनिट डिजिट पे 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 4 में नहीं मिलेगा, 5 में नहीं मिलेगा, 6 में भी नहीं मिलेगा, 7 में भी नहीं मिलेगा, 8 में भी नहीं मिलेगा, 9 में भी नहीं मिलेगा, लेकिन 10 में मिलेगा। 10 में इसलिए मिलेगा मेरे लाल, क्योंकि इसको 2 × 5 की पावर n लिखोगे, और अगर आपने n की वैल्यू 1 रख दी तो 2 × 5 की पावर 1, तो क्या आ गया, 2 × 5, मतलब एक जोड़ा बना, मतलब कितना, 0, एक 0, मतलब 10 की पावर n 0 पे एंड होगा, हो सकेगा या होगा, सीधा सीधा होगा। जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। कमेंट पास करते रहना, जहां समझ में ना आए हमको बता देना, हम फिर से इस टॉपिक को अगले लेक्चर में हल्का सा मतलब डिस्क्राइब करके फिर से लिखने का करने का प्रयास करेंगे। लोड मत लेना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।